हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और एक खुशखबरी है जो भी गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं। एसएससी ने आईएमडी में साइंटिफिक असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इसमें लगभग 990 वैकेंसीज़ हैं जो नोटिफाई हुई हैं इस एडवर्टीज़मेंट के द्वारा। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि 30 सितंबर को इसका जो लिंक है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन वो ओपन हो जाएगा और 18 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। ये पूरा एडवर्टीजमेंट आपको ssc.nic.in पे मिल जाएगा और अप्लाई करने का जो ओपन लिंक होगा वो भी वहीं से आपको मिलेगा। तो इसकी जो टेंटेटिव डेट एग्ज़ाम की बताई गई है एसएससी के द्वारा वो है दिसंबर 2022 और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। साइंटिफिक असिस्टेंट एक ग्रुप बी पोस्ट है, नॉन गेजेटेड, लेवल 6 पे, यानी कि 4200 ग्रेड पे और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि ये सिंगल स्टेज एग्ज़ाम के द्वारा आपको 4200 ग्रेड पे की जॉब मिल जाएगी। इसमें एक ही राउंड होगा जिसमें 200 मार्क्स का पेपर है, तो उसको क्लियर करते ही आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में क्या है। तो एक है इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, वो मैंने बता दिया था आपको 990 है। इसके अलावा इसकी जो एज लिमिट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। 30 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए 18 अक्टूबर 2022 तक, यानी कि जो एप्लीकेशन है उसकी क्लोजिंग डेट तक आप 30 ईयर्स के नहीं होने चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट्स। और बाकी जो अलग अलग कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन मिलता है वो एज पर रूल उनको मिलता रहेगा। और जो इसकी रेंज है डीओबी की, वह 19 अक्टूबर 1992 और 17 अक्टूबर 2004। तो इससे पहले के 19 अक्टूबर 1992 से पहले के और 17 अक्टूबर 2004 के बाद के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसके लिए। और बाकी जो कैटेगरी वाइज इसमें रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलता रहेगा। अब बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, पहली कंडीशन ये है। तो यानी कि बैचलर ऑफ साइंस अगर आप हैं, बीएससी पीसीएम है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा फिजिक्स और मिलिट्री साइंस या फिर मैथ्स, फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। जेडबीसी वाले जो हैं, बीएससी जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री वाले, वो एलिजिबल इसके लिए नहीं है। या फिर आपके पास बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी या फिर बीसीए, ये अगर आपके पास डिग्रीज हैं और आपकी 60% है डिग्री में, तो आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो भी आप एलिजिबल हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें दी हुई है कि जो डिग्री का ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स का होना चाहिए। यानी कि एक तरीके से इन्होंने बीटेक वालों को इसमें बाहर करने की कोशिश की है, जो 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम होता है। लास्ट टाइम भी जब इसका जब इसका एडवर्टीजमेंट आया था 2017 में, तो उस टाइम भी बीटेक वालों को के लिए कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था इन्होंने। डिप्लोमा वालों को एलिजिबल किया था और बीटेक वालों को एलिजिबल नहीं किया था। तो उसके बाद कोर्ट केस हुआ था, वो लोग केस जीते और उनको जॉब मिली। तो उनमें काफ़ी लोग जो टॉप पोजीशंस पे थे वो बीटेक वाले ही थे। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जो आपकी डिग्री है वो 18 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि आपका अगर फाइनल ईयर में हैं आप और आपका रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो 18 अक्टूबर से पहले आ जाना चाहिए। अगर उसके बाद आता है तो फिर आप अनफॉर्चुनेटली एलिजिबल नहीं रहोगे इस चीज़ के लिए। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आपकी जो मार्कशीट होती है फाइनल ईयर की, उसमें वो डेट देखते हैं और इसका लास्ट डेट देखते हैं। अगर उसमें इसके बाद की डेट लिखी हुई है तो आपको बाहर कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डीवी। और जो इसका एप्लीकेशन होगा वो ऑनलाइन फिल किया जाना है, ssc.nic.in पे जाके आपको उसका लिंक मिल जाएगा और ये पूरा एडवर्टीजमेंट भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। अगर आपको डिटेल में और पढ़ना है तो आप वहाँ पे रेफर कर सकते हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। एप्लीकेशन फी 100 रुपीज़ फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड एज पर रूल जो भी अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए एग्जम्पशन इन एप्लीकेशन फी भी एप्लीकेबल रहेगा। इसके अलावा इसका हम पैटर्न देखते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। 200 क्वेश्चंस आएंगे और हर
हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी कि 200 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। 2 आवर्स आपको मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, 120 मिनट। इस पेपर इसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 जो सभी के लिए कॉमन होगा, उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। 25 क्वेश्चंस आएंगे हर एक सेक्शन से, यानी कि 100 मार्क्स का टोटल रहेगा। जैसे एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स रहता है, लगभग लगभग ये वैसा ही रहेगा। उसका जो पार्ट 2 होगा, उसमें 3 अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, टेक्निकल, एक तरह से टेक्निकल कह सकते हैं इसे। इसमें फिजिक्स, सीएसआईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 अलग अलग पार्ट्स होंगे। आपको कोई एक चूज करना है उसमें से। 100 क्वेश्चंस आएंगे, तो या तो आप फिजिक्स करो, या फिर सीएसआईटी करो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन करो। तो टोटल 200 मार्क्स का आपका ये बनेगा। इसके अलावा इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ऑनलाइन पेपर होगा। और अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होता है, अगर बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं इसके लिए, तो फिर उस केस में एसएससी नॉर्मलाइजेशन कर सकता है। अगर इसका सिलेबस की बात करें तो जनरल सिलेबस ये दिया हुआ है, जो कि कॉमन रहेगा सभी के लिए, जीएस का, रीजनिंग का एंड क्वांट का। बिल्कुल एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स की तरह है, बट इसका लेवल थोड़ा सा उससे कम हार्ड रहता है। बाकी जो आपका पार्ट 2 है, उसमें फिजिक्स का सिलेबस दिया हुआ है, सिमिलरली आपका सीएसआईटी का और इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो आप इसको डिटेल एप्लीकेशन इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना एसएससी की साइट से, और जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं, तो उसी में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहला वाला पार्ट कॉमन है, उसमें सारे लोगों के लगभग लगभग सेम मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन पार्ट 2 में जो अच्छे मार्क्स लाता है, उसका सिलेक्शन श्योर रहता है। आपको करने दोनों ही है, बैलेंस अप्रोच लेके चलो कि दोनों पार्ट्स में आपको अच्छा करना है, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी। और जैसे कि अब कंपटीशन काफ़ी बढ़ रहा है लगातार, और वैकेंसी भी थोड़ी सी कम है लास्ट टाइम के कंपैरिजन में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी सी कट ऑफ हाई जाएगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको सिंगल स्टेज एग्जाम देखिए, दिसंबर में आपका एग्जाम होगा माना, तो बहुत जल्दी इसका, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा तो बहुत जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा, और उसके बाद सिर्फ डीवी होगा, और जो सिलेक्टेड लोग होंगे उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और उनको मतलब 4200 ग्रेड पे की जॉब, लेवल 6 की जॉब बस एक सिंगल स्टेज एग्जाम के थ्रू मिल जाती है। बाकी एसएससी में आप देखते हैं कि उसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो जिनको जल्दी जॉब चाहिए, और तो वो इस चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, और अभी से मेहनत करेंगे तो 2-2.5 महीने का टाइम अभी बचता है, तो ईजिली आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब इसके बात करते हैं, लास्ट टाइम जब 2017 में इसकी वैकेंसी निकली थी, तो इसमें कट ऑफ क्या रही थी। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था एसएससी, जो आईएमडी ने जारी किया था अपनी साइट पे। 1102 वैकेंसीज थी, और कट ऑफ का पैटर्न कुछ इस तरह था। 138 फॉर यूआर, ओएस के लिए 91, ओबीसी के लिए 120.75, एसटी के लिए 101 एंड एससी के लिए 14.25। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा हायर साइड पे आपका रहेगा, और बाकी डिपेंड करेगा पेपर कैसा सेट होता है। अगर टेक्निकल पार्ट बहुत हार्ड आया, तो फिर कट ऑफ कम जा सकती है, लेकिन आपको प्रिपेयर करना है बेस्ट के लिए, ये मानते हैं कि पेपर अच्छा आएगा, और जो कट ऑफ है वो भी हाई जाएगी। और आपके कोई प्रश्न हैं इस नोटिफिकेशन या इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट ज़रूर करें, तो जो भी मैं कमेंट्स का आंसर होगा उनको रिजॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा। तो ऑल द बेस्ट, आप अप्लाई कीजिए और तैयारी कीजिए इस चीज़ की।